बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने तकलीफ़ आज आपको इसलिए दी है कि पिछले 2 हफ्ते से मैं कोरोना का पाकिस्तान के जो दाखिली और ख़ारजी हालात हैं उन पर काफ़ी नज़र रखी हुई थी। तो ये कहते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है कि जो मैं पहले दिन कहा कि ये जो आपको 100-200 में लोग नज़र आ रहे हैं ये हज़ारों में जाएंगे, और मैंने ये भी कहा कि खुदा न करे कि जो मैं कह रहा हूँ कि 50,000 से ज़्यादा क्रॉस करेंगे ना हो। ये हुआ। आज की फिगर जो मैं देख रहा हूँ 70,000 के करीब है। और जो WHO के डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैं उनकी स्टेटमेंट कल शाम को जो आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में मिड ऑफ जून 2 लाख कोरोना पेशेंट होंगे। अगर उन 2 लाख की फिगर को सामने रख के और जो फार्मूला WHO का है कि अगर एक मकाम पर अगर कोरोना का एक पेशेंट है तो आप समझिए कि वहाँ 28 है। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे उस वक़्त जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में 2 मिलियन पेशेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने ये फिगर इसलिए दी है और इस फिगर को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि मैंने एक लेटर आज ही लिखा है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मैंने उनको इस चीज़ की वजाहत की है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटलों ने बहुत सारों ने बाहर बोर्ड लगा दिए कि हमारे पास जगह नहीं है, तो जो लोग बीमार होंगे आखिर कहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करते हुए टेम्परेरी हॉस्पिटल्स जो हैं सिर्फ कोरोना डायरेक्टेड बनाने शुरू कर दें और रख दें। और इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास डॉक्टर्स की भी कमी है। तो मैंने जो इस पर रिसर्च की तो उसके मुताबिक इस वक्त जो कोरोना केसेस जो मैं बता रहा हूँ 70,000 तक आ गए हैं, डेथ्स इसको 14 से ऊपर पहुँच चुकी हैं, और SOP पे हम अमल नहीं कर रहे हैं बिल्कुल किसी किस्म का भी, और हम अपने हिसाब से जा रहे हैं। तो हमारे जो टोटल डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में वह हैं 23,02,350। मैं दे दूंगा इसकी कापी आपको। उसमें से 1,10,000 फीमेल डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, और आपको पता है हमारी सोसाइटी के मुताबिक यूँ ही वो पास करती हैं तो उनकी शादी हो जाती है। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ दी फीमेल डॉक्टर्स वो काम नहीं कर रहे हैं, और रफ एस्टीमेट है कि 50 के गिर्द जो है वो अपना ये प्रोफेशन छोड़ के शादी करके या वैसे वो प्रैक्टिस नहीं करती। तो मेरी सबसे पहले तो अपील है उन 40,000 डॉक्टर से जो इस वक्त बाहर हैं, वो जितने पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं अगले 6 महीने के लिए खिदमत करने के लिए वो ज़रूर आएँ। और दूसरा, जो हमारी बहनें बच्चियाँ माएँ जो इस वक्त डॉक्टर हैं लेकिन वो घरों पे हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कराएं और रजिस्टर करा के अपना वॉलंटियर सर्विस करें, क्योंकि ये वक्त आने वाला है। तो इस लेटर में इसके साथ साथ मैंने अपील करते हुए ये कहा है, 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ ताकि ये ज़रूरी है बताना इन दी गिवन सिचुएशन। पहले मैंने उन्हें ये कहा है कि आप जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन SOPs की करें। पाकिस्तान में और दुनिया में किसी जगह भी जब तक बाई फोर्स ऑफ लॉ कानून को लागू ना किया जाए वो होता नहीं है। तो लिहाजा मैंने इस पर प्रपोज किया कि अब सेनेट का सेशन भी है, असेंबली का सेशन भी है, आप एक लॉ लेके आएँ जिसमें जो SOP है कानूनी तौर पे नाफज होनी चाहिए। इतना डिस्टेंस है तो होना चाहिए। दुकानदार ने जब डील करना उसको एक SOP एक सफ़े की है, उर्दू में लिखी होगी, अगर कोई वायलेट करता है तो कैमरे में आ जाएगी वो, और उसको आप फॉलो करें, क्योंकि ये कोरोना अभी हमारी जान नहीं छोड़ने वाला। दूसरा, मैंने ये कहा है कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए ID को कि आने वाले वक्त में एजुकेशन ऑनलाइन जो है वो एक ऑल्टरनेट मीन्स हो। चलो कोरोना काल को चला जाता तो शाम को जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए एक बेहतरी आ जाएगी। तो ये मैंने IT को भी लिखा है और मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है और कहा कि आप ये शुरू करें। तीसरी बात मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ कि सार्क एक बहुत अच्छा फोरम था हमारा एक खित्ता है, खुदा न खास्ता कोरोना साल से भी ऊपर चला जाता है, कुछ चीज़ शायद हम पैदा कर रहे हों और वो इंडिया ना कर रहा हो या श्रीलंका ना कर रहा हो या बांग्लादेश ना कर रहा हो, तो हमें एक काम करना चाहिए
कि हमें एक कोऑपरेटिव किस्म का एक पूल बनाना चाहिए कि अगर कोरोना बहुत बढ़ जाता है तो हम एक दूसरे को जो ईडेबल है, खाने की चीज़ें हैं जो लोगों को ज़िंदा रख सकती हैं, उनके ऊपर को हमारा मुआहदा होना चाहिए, को पूल होना चाहिए। तो वन पॉइंट पे एंटी कोरोना एंड सर्वाइवल ऑफ दिस एरिया सार्क ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान खुद इनवाइट करे यहाँ पे, और सोशल डिस्टेंस करते हुए इस पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ये मैं सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हुकूमत को करनी चाहिए, खुद भी सोच सकते हैं। आई एम श्योर दे विल लिसन टू मी। अगर नहीं है तो मैं थ्रू सेनेट ले जाऊँगा और उसको मैं पेश करूँगा वहाँ पे। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो डॉक्टरों की सेफ्टी है वह बहुत ज़रूरी है। अभी 107 से ऊपर आपको पता है डॉक्टर की डेथ हो गई है। उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ है और 1000 से ऊपर इन्फेक्टेड हैं। तो इस वजह से एक तो वो ट्रेन नहीं है, दूसरी जो उनकी किट्स हैं वो उस काबिल नहीं है कि वो इस्तेमाल करें, वो दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो वो पोल्यूटेड हो जाती हैं, वो जरासीम इन्फेक्टेड हो जाती है। लिहाजा उनके लिए सेफ्टी के लिए प्रॉपर इंतजाम करें। दूसरा मैंने देखा था एक जो मेरे पास शिकायत भी आई है कि हम अर्बन यानी कि शहरी इलाकों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जो हमारे गाँव हैं उनको तवज्जो नहीं दे रहे। गाँव में कोरोना पेशेंट भी हैं, वहाँ की इन्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो जा नहीं सकते, वो जाके अपना रवैया नहीं बता सकते, अपने प्रॉब्लम नहीं बता सकते। लिहाजा 10-15 गाँव का एक छोटा पूल बना के वहाँ पे एक डॉक्टर पोस्ट करके वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाए। तो मैंने वैसे गवर्नमेंट को ये है कि एंटी कोरोना वायरस रूरल एंड अर्बन एरिया प्रोग्राम दोनों को सेपरेट करें, दोनों के लिए बजट भी सेपरेट वक्फ करें, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मेजर जो पैसा है वो ज़्यादा अर्बन एरिया में जा रहा है और जो हमारे गांव के लोग हैं वो इस वक्त बिल्कुल इग्नोर हो रहे हैं। तीसरा जो लेजिस्लेशन की बात किया मैंने कि एक लेजिस्लेशन आपकी ये होनी चाहिए SOP की, और फिर इसकी वायोलेशन के लिए आपके पास एक प्रॉपर कानूनी तौर पे पनिशेबल चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ये इसकी कापी आपको देते हैं, मैं इसकी बैकग्राउंड पूरी बनाई है। और बेसिकली मैंने इस पे जो प्राइम मिनिस्टर को लिखने का मकसद ये था कि 1 या 2 को एक इंटरप्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये हमारी कंट्रीब्यूशन के पास चली जाएगी। मैंने पहले जो 37 पॉइंट्स किए थे उनको एग्जामिन हमने कल किया था। मुझे खुशी हो रही है बताते कि सिवाय 3 के बाकी सब पे हुकूमत ने अमल किया और आइंदा भी वो करने का उन्होंने तहिया किया, वादा किया। और जो चीज़ें हम चाह रहे हैं और कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा था इंपोर्ट करो, बंद कर दो, मैक्स बाद भेजना बंद कर दो, जितनी भी पैरामेडिकल चीज़ें हैं उन्होंने बंद की। अब भी मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि पाकिस्तान की ज़रूरत आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको ये प्रीएम्प्टिव मेजर दे रहा हूँ कि अगर अभी आप आने वाले वक्त का कोई इलाज नहीं करते, मतलब ये कि जो अभी बातें आ रही हैं, जो एक कंसेंसस के साथ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसको सामने रखते हुए हुकूमत को अभी सोचना चाहिए। ये ना हो कि मैंने 25 को कहा और जाके 1 महीने के बाद ख्याल आया तो बहुत कर दी देर उस वक्त तक उन्होंने, तो उस वक्त नुकसान हुआ। अब मैं बड़े वक्त पे वार्न कर रहा हूँ। अब मेरे बहन भाई, पाकिस्तान की आवाम पूरी सुन रही है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI सब पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की आवाम के हामी हैं। हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं एज ए पॉलिटिशियन, और मेरा पाकिस्तान का हर बच्चा हर जिस भी शोबे में है वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। हमने आने वाले वक्त में इस मुसीबत से लोगों को बचाना है। और एक जो इस वक्त चला हुआ है एक स्लोगन है कि हमने डरना नहीं, हमने कोरोना से लड़ना है, तो लोग ये समझते हैं कुछ भी नहीं है तो उन्होंने मास्क उतार के चले गए कि डरना नहीं हमने। तो मैं इस स्लोगन को हुकूमत से अपील करूँगा चेंज करें, और मैं उसको ये प्रपोज कर रहा हूँ और इसको मैं पढ़ता इस तरह हूँ कि हमें कोरोना से खुद को और कौम को महफूज रखना है। हमें कोरोना से खुद को और कौम को महफूज रखना है। एहतियाती तदाबीर पर हर हाल में अमल करना है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी मीडिया से कि इसको चलाएं, ताकि जो इस वक्त इंप्रेशन आया हुआ है कि कोरोना तो है नहीं है। ऑनेस्ट टू गॉड मुझे बहुत से लोगों ने पूछा और मलिक साहब की गला पे कर दो तुम सारे दूसरे तकलीफ करनी शुरू कर दो, कोई कोरोना मना नहीं। आई कैन श्योर दैट दिल की गहराइयों से, ट्रस्ट मी, कोरोना है और कोरोना भी मुझे लग रहा रहेगा कि ना अभी इसकी कोई वैक्सीन आई है ना इसकी कोई मेडिसिन आई है। तो जब तूफान आ रहा होता है तो फिर उसकी अपने आप को डिफेंस में लाना चाहिए। तो लिहाजा उम्मीद है कि हुकूमत मेरे इस प्रोमो को भी लेगी और जो मैंने अभी इसका दिया एक पॉइंट इसको भी ले लें, डॉक्टर्स के लिए भी अपील करेगी। इसके अलावा जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन दी है कि क्या क्या करना चाहिए SOP को लाने के लिए और इंश्योर करने के लिए, इसकी मैंने पूरी तफसील दी है। और डॉक्टर्स की पूरी तफसील, उनसे क्या क्या अपील करनी चाहिए वो भी मैंने
इसमें पूरी तरह लिख दिया और इसकी रिपोर्ट मैंने भेज दिया पीएम हाउस में भी, सेक्रेटरी इंटीरियर को भी। कल मेरी हेल्थ डीजी हेल्थ पाकिस्तान से बात हुई, क्योंकि मैं सबके साथ इन टच होता हूँ, तो उन्होंने मुझे पूरी तफसील दी, बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपकी एप्रीहेंशन ठीक है और हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा जब मीटिंग होगी तो मेरी प्रीएम्पशन वहाँ बता देना, मैं वैसे लिख के भी भेज दूँ। तो अल्लाह करे कि इनको ये ना समझें कि सेनेटर रहमान मलिक अपोजिशन से है तो शायद को ब्लेम गेम कर रहा है। नो नो, नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बुक जो है, जो लिखी है आज, वो अमेज़ॉन में भी आ गई हुई है, और ये मेरे से कोई पैसे नहीं मैंने लेने इसमें से, ये शोहदा फंड में जा रही है, कोरोना फंड में जा रही है। इट्स वेरी अप्रिशिएटेड एवरीवेयर। दूसरी मैंने लिखी थी कश्मीर ब्लीडिंग, इसमें इंडिया बहुत तकलीफ ज़दा है, बहुत नेगेटिविटी दे रहा है उस पर ऊपर अमेज़ॉन में। कोई बात नहीं है, ये भी नजराना है मेरा शोहदा के लिए। तो इसलिए मोदी की जो तीसरी आई है ये अमेज़ॉन में आज पढ़ रही है, मुझे पता है आज फिर मुझे बड़ी गालियाँ पड़ेंगी इंडिया से, कोई बात नहीं है। आई विल कंटिन्यू टू फेस, आई विल कंटिन्यू टू फाइट विद मोदी, बिकॉज मोदी इज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। जब मोदी का जिक्र आ जाता है, आप देखें कि मोदी इस कोरोना के हालात में भी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा। उसको वो जो फिल्मी डायलॉग, वो जो उसने कहा था कि सिलेक्टेड टाइप ऑफ स्ट्राइक्स करूंगा, तो वो सारी कुछ फिल्मों के लेके चलता है। तो यहाँ एक छोटे से लाइट मूड में कहूँगा, और मोदी साहब अब सारा वक्त जो भी एक्शन लेता होता है, डायलॉग लोग आते हैं फिल्मों के, तो आप छोड़ो, अमिताभ बच्चन को दे दो हुकूमत, वो तुमसे बेहतर चला लेगा, उसका तजर्बा भी काफ़ी है, डायलॉग भी अच्छे बोल लेता है, पॉलिटिशियन नहीं रहा हुआ। तो तुम बजाय कंसल्ट करने से फिल्मी डायलॉग और फिर बातें करते हो, वो तुम्हारी और कौम का अज़ाब उससे ख़त्म हो जाएगा। ये दो हाई स्पीड, हाईली रेजोल्यूटेड ड्रोन्स कैमरा, और इसमें काफ़ी लॉन्ग रेंज जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप ऊपर देखेंगे, इनमें पेलोड, यानी कि अगर कोई छोटी मोटी डिवाइस एक्सप्लोड करनी हो तो वो भी उसमें हो सकती है। तो ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आर्मी चीफ को भी, अपने पाकिस्तान के जवानों को जो कि LOC पर लड़ रहे हैं, इतने अलर्ट हैं कि इनके 45 सेकंड दाखिल होने के बाद उन्होंने इसको गिरा दिया। तो मैं मोदी को ये कहूँगा कि अगर वो समझे थे ना कि 4-5 दरख्त तबाह करके चले गए थे, और एक आपका आया था चाय पीने वाला जिसका नाम बड़ा मशहूर हो गया, बड़े लोगों ने घुसना बनाया उसमें, उसको भी पता चल गया था पाकिस्तान कितना अलर्ट है और पाकिस्तान क्या कर सकता है। लिहाजा ये तुमने एक जो सोच रख लिया पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की, इसको निकाल दो। अगर तुम्हें कोई गलत फहमी है तो वो भी निकाल दो। ट्रस्ट मी एज अ फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, और अपने पाकिस्तान के डिफेंस की प्रोडक्शन को, डिफेंस की कैपेबिलिटी को सामने रखते हुए मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम नहीं ठहर सकोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मोदी साहब ने जो अपने अनवाइज डिसीजन लिए इंडिया में, एंटी मुस्लिम लॉ, कश्मीर को स्क्रैप किया उसने स्टेटस को, उसके बाद जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट कब लेके आया कश्मीर में, फिर ये छोड़ा जाके पंगा ले लिया इंडिया के साथ, वहाँ से छोड़ा एक अगला पंगा ले लिया उसके साथ नेपाल के साथ, वहाँ से निकले तो बांग्लादेश के साथ। अब पूरे खित्ते में वो SHO बनना चाहता है। आप देखें कितनी बदकिस्मती की बात है कि नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, उसका एक रिवर आता है किराली, वहाँ से ऊपर से जहाँ से चाइना मिलता है, चाइना के साथ इंडिया और नेपाल का बॉर्डर मिलता है, तो उसकी जो सड़क है वहाँ पे दरिया का जो एक रुख आता है, उसमें ये डबल रोड बना के फिर ये सिक्किम की तरफ जाना चाहता है ऊपर, जो कि चाइनीज़ को पसंद नहीं है। और ज़ाहिर है बड़ी हिम्मत की है, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ नेपाल को, वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी, और वहाँ की जो लीडरशिप है, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे। अब उन्होंने कहा है जी कि एक इजलास करें लोकसभा का, जिसमें इस डिस्ट्रिक्ट को जो 370 किलोमीटर का रास्ता है वो हम ले लें। वो 10 दिन के लिए पोस्टपोन हुआ। अगर इसने खुदा न खास्ता इन्होंने उसको मिलाया तो मैं एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूँ। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया का पूरा मूड है एग्रेशन करने का पाकिस्तान पे भी और चाइना पे। ये यहाँ नहीं खड़ा हुआ, एक ब्लू लाइन है, मैं आपको बताया था कि जहाँ से गल्फ से जाता है और फिर जाके चाइना को मिलता है, उसके उन्होंने 5 एयरपोर्ट बनाए हैं अंडरग्राउंड ताकि इंडिया की सप्लाई रोक सके। अब इन्होंने तकरीबन 3 हफ्ते पहले 2 जजीरे इंडियन ओशन में दिए हैं। एक इंडियन ओशन का जजीरा था इंडिया का, एक ऑस्ट्रेलिया का था, इन्होंने दोनों ने एक्सचेंज किए हैं और वहाँ पे इन्होंने फोर्सेस डाली हैं। अब फोर्सेस कौन सी होंगी मुझे नहीं समझ आ रही, वो मुझे तो ऐसे ही लगता है जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ
या दूसरे मुल्कों में होता रहा है। तो मेरे लिए ये एक पूरा गढ़ बन रहा है और एक थर्ड वार की जो वर्ल्ड वार की तैयारी जो है वो मेरा है बड़ी खुशसलूकी से उसका जो फ़राइज़ हैं वो मोदी साहब अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इंडियन अवाम से अपील करूँगा कि प्लीज़ स्टॉपिंग दिस मैन इज़ रनिंग इंडिया लाइक RSS। ये मुल्क के तौर पे नहीं चला रहा है, ये आप सबको ट्रबल में करेगा, इस पूरे खित्ते को ट्रबल में करेगा, साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करेगा और दुनिया पूरी में जंग लाएगा। ये इसके 2 तस्वीरें हैं मेरे पास जो आप देख सकते हैं जो इन्होंने इस वक्त फ़िलहाल अपनी चलाई। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त सख्त ज़रूरत है हमारी अपने घर को ठीक करने के लिए कि हमें हमारी जो आइसोलेशन हुई है उसको बढ़ना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ट्राई हुई, अच्छी ट्राई की हुकूमत ने कि मुसलमानों का एक ब्लॉक कश्मीर के लिए बनाया जाए, उसमें आप फेल हो गए। घबराने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, फेलियर हो जाती, ट्राई अगेन। और मैंने इसलिए लेटर लिखा